चलिए अब आगे बढ़ते हुए आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1। तो धारा 1 में बीएनएस की धारा 1 में कहा गया है इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ होना और लागू होना। तो सामान्यतः इसे क्रमबद्ध आने से पहले बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में बनके तैयार हुई और 1 जुलाई 2024 में लागू हुई है। ये कहते हैं इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के प्रचालन के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की गई जा सकेंगी। तो इनका कहने का मतलब है कि ज्यादातर तो 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया है। जैसे कि अभी बताया बीएनएस की धारा 106 एक्सीडेंट वाली है, उसमें एक प्रावधान था कि ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद घायल को अस्पताल ले जाएगा और पुलिस को सूचना देगा, तो हमारा जो भारतीय प्रवेश है उसमें उसे तब तक मार मार के कचूमर निकाल देंगे, इसलिए वो अभी फिलहाल लागू नहीं किया गया है। ऐसे ही और प्रावधान हो सकते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न मतलब अलग से तारीखें नियुक्त की जा सकेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, इसका मतलब है ये संहिता मतलब बीएनएस, इसके उपबंध जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं उसके उलट कोई कार्य करेगा या कार्य का लोप करेगा जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इस संहिता के उपबंध देखते हैं। भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई काम करके या लोप करके इस संहिता के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय होगा। अगली बात कहिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत, इसका मतलब भारत में जिसका रजिस्ट्रेशन हो, किसका, पानी के जहाज का और हवाई जहाज का, चाहे वो कहीं पे भी उड़ रहा हो और किसी भी देश के समुद्र की सीमा में हो, अगर वहां पे बीएनएस में दिए गए जो अपराध है वो किया जाता है तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा मानो वह भारत की धरती पर किया गया है। अगली बात कहता है भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जैसे कोई मान लो अफगानिस्तान में बैठ के कंप्यूटर संसाधन द्वारा भारत के किसी आदमी के साथ ठगी करता है, जैसा कि आजकल चल रहा है साइबर क्राइम, अगर वो पकड़ा जाता है तो भारत में बिल्कुल इसी तरह ट्रीट किया जाएगा, इसी तरह दंडित किया जाएगा मानो ये अपराध उसने भारत में किया है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके।